नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर्स। तो जैसा कि करेंट अफेयर्स की यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपने देखी होगी और अगर नहीं भी देखी हो तो उसे एक बार देख लें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए थे। तो आप सभी पहली वाली क्लास देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता चले। तो दोस्तों आज बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वाजिद खान का संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों वाजिद खान जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो वाजिद खान थे एक गायक और एक संगीतकार। इन्होंने कई सारे मूवियों में संगीत भी दिया है और इनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। अभी फिलहाल ही इनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था और इन्होंने 1998 में, आप सब लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या, से इन्होंने इनकी करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों याद रखना है, वाजिद खान एक गायक और संगीतकार थे और इनकी उम्र 42 वर्ष थी। हाल ही में इनका निधन हो चुका है और आपने इनको, अगर आप सारेगामापा देखते हो तो इन्होंने 2012 के सारेगामापा में जज की भूमिका भी निभाई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है वाजिद खान एक गायक एवं संगीतकार थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया। तो FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंघल को चुना गया। किसको चुना गया? अरुण सिंघल को। तो बात करें अब FSSAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, तो यह खाद्य सामग्री से संबंधित होता है, उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण आदि पर यह नियंत्रण रखता है। फिर अगर इसके बाद हम बात करें कि जो ये FSSAI है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। फिर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2011 में। और फिर बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आप सभी को ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र UNO के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के प्रति की गई निस्वार्थ सेवा के लिए माता पिता को सम्मानित किया जाता है। यानी कि माता पिता के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। वैसे तो माता पिता के सम्मान के लिए कोई दिवस निर्धारित नहीं है, हर दिन उनके सम्मान में होना चाहिए। हमारे लिए वह निस्वार्थ सेवा करते हैं हमारी, और हमें बड़ा करते हैं, हमें उस लायक बनाते हैं कि हम अपना नाम रोशन करें और साथ साथ उनका भी नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, तो अपने माता पिता बच्चों को निस्वार्थ के रूप से उनकी सेवा करते हैं। कभी भी कोई भी मतलब नहीं रखते हैं वो कि ये आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें रखेगा या नहीं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो निस्वार्थ अपने बच्चों की सेवा करते हैं। फिर बात करें UNO की, तो UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। और अगर फिर हम इसके बात करें कि UNO के महासचिव कौन है, तो UNO को महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945। आप सभी को ये तारीख याद रखना है, कई बार पूछी जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो आप बात करें तंबाकू निषेध तो आप समझ ही गए होंगे।
तो इस दिवस को मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? मई के आखिरी दिन यानी 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को WHO के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है और इस दिवस को लगातार 1987 से हम मनाते आ रहे हैं। फिर बात करें, इस वर्ष 2020 की थीम थी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकड़े से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसकी थीम ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं हम WHO की, तो WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडेनोम, और ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखना है, महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडेनोम। और बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय है कहां पर? जेनेवा में। कहां पर है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों से भारतीयों को किस मिशन के अंतर्गत भारत लाया जा रहा है? तो दोस्तों जैसा कि विश्व भर में कोरोना महामारी फैली है, तो दूसरे देशों में जो हमारे भारतीय हैं, जो किसी काम से या अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने व्यापार को लेकर वहां पर गए थे, उन्हें वापस भारत लाने के लिए भारत के द्वारा कौन से मिशन चलाए गए हैं? तो भारत के द्वारा दोस्तों 2 मिशन चलाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 मिशन, और वो 2 मिशन है, एक तो है ऑपरेशन समुद्र सेतु और एक है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ठीक है दोस्तों, तो एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु और एक है वंदे भारत मिशन। तो ये दोनों ही इसके आंसर है, तो आप ऑप्शन डी को कर लेना, ए एंड बी बोथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वह जो भी देश जो भारत से जल सीमा से सटे हुए हैं, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे देशों से हम हमारे भारतीयों को जल मार्ग से ला रहे हैं। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत हम हवाई मार्ग से, जैसे अमेरिका, गल्फ कंट्रीज, इनसे हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं उन्हें हम भारत ला रहे हैं। तो आपको दोनों मिशन ध्यान में रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन। और ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है ऑपरेशन 5T, तो यह दिल्ली के द्वारा चलाया गया था, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसके द्वारा यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान में रखना, जल जीवन मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये जो जल जीवन मिशन है यह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा। अब बात करें कि यह मिशन किससे संबंधित है, तो इस मिशन के अंतर्गत असम राज्य के 13 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी के नल कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नल कनेक्शन यानी कि उनके घर घर तक पानी को पहुंचाया जाएगा। अब हम बात करते हैं असम के सीएम की। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल, आपको ध्यान रखना है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है। इनकी पार्टी है बीजेपी। कौन सी पार्टी है इनकी? बीजेपी। और अगर हम बात करें असम के राज्यपाल, असम के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है यहाँ के गवर्नर? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और बात करें कि जो असम है इसकी राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है दोस्तों? असम की राजधानी दिसपुर। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ये जो जल जीवन मिशन है यह असम के द्वारा चलाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे की बात हो रही है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई थी कब? 2001 से यह दिवस लगातार हम मनाते आ रहे हैं। इस बार हमने इस दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ? 20वीं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है डेयरी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना। और अगर हम बात करें इसकी थीम की कि 2020 में इसकी थीम क्या थी,
तो 2020 में इसकी थीम थी एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, सॉरी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो हम बात करें कि 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो 2020 में इसकी थीम थी वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ, इसकी थीम थी इस वर्ष। और बात करें 2019 की, इसकी थीम क्या थी, 2019 की थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, यानी दूध पीना है आज और हर दिन। तो दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया रोहित शर्मा को। किसे चुना गया, रोहित शर्मा, जो कि हमारे भारतीय टीम के उप कप्तान हैं और 2020 की कप्तानी भी करते हैं। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। और हम बात करें कि जो हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन है दोस्तों, सौरव गांगुली। अब फिर बात करें हम रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाए थे दोस्तों। इन्होंने 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और 2017 के बाद वह 18 शतक लगा चुके हैं। कितने हैं दोस्तों, 18 शतक, और कई बार उन्होंने 150 से ऊपर भी बनाए हैं। फिर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार को खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें इस पुरस्कार, तो इस पुरस्कार का नाम हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। और हम बात करें शिखर धवन, ईशांत शर्मा, तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। लाइव चैट में तो आप आंसर देते ही हैं, अलग से कमेंट सेक्शन में भी जाकर उस आंसर को लिखें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, सियोल। ये कल का आंसर हो गया, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गई क्या, सियोल। और फिर बात करें कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है दोस्तों, मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और बात करें दक्षिण कोरिया की मुद्रा की, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरियाई वोन वहां की मुद्रा है। फिर आज का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सभी को लाइव चैट में तो देना ही है, कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर आपको देना है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी साइंस की क्लास भी डेली चलेगी और करंट अफेयर भी आपको डेली पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।